Let's solve review exercise of unit number 5. So the first one question MCQ type question और इसकी first one statement है in the following linear equation is options given है और हमें कह रहा है कि इनमें देखें इन options में से linear equation कौन सी है. फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन है, ये तो इक्वेशन नहीं हो सकती. यहाँ पे भी इनइक्वालिटी का साइन है, ये भी इक्वेशन नहीं हो सकती है. नाउ यहाँ पर इक्वालिटी का साइन है और यहाँ पर भी इक्वालिटी का साइन है. अब ये दोनों इक्वेशन हो सकती हैं बट वी हैव टू फाइंड द लिनियर इक्वेशन एंड लिनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन वेयर द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1. ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी. तो यहाँ पर तो वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा और ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो आप देख सकते हैं 1 है. सो ये सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है. दिस इज अ लिनियर इक्वेशन. सेकंड स्टेटमेंट है जी सोल्यूशन. एक इक्वेशन हमें दे दी है, यहाँ पर इसका सोल्यूशन कहा जा रहा है वेरी इजी. 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10. 10 अदर साइड पे जाएगा, ऐड हो जाएगा 10 प्लस 10. नाउ द 5x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 20 बाय 5 विच इज इक्वल टू 4. सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज 4. थर्ड स्टेटमेंट है जी, एक इनइक्वालिटी गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि x बिलोंग्स टू द इंटरवल, कि x किस इंटरवल से बिलोंग करता है. तो इनइक्वालिटी का हम देखेंगे जी सोल्यूशन क्या आता है. 7x प्लस 4 इज लेस देन 6x प्लस 6. सो इट विल बी 7x माइनस 6 एंड 6 माइनस 4. यानी कि x को एक साइड पे करते हैं और जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं 6 एंड 4 उनको एक साइड पे किया. हियर x इज लेस देन पॉजिटिव 2. अब ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है x इज लेस देन पॉजिटिव 2. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है लाइक ये देखें 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सो ऑन, और इसी तरह -1 नेगेटिव माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 एंड सो ऑन. सो ये जो सोल्यूशन आ रहा है x इज लेस देन 2, इट मीन्स कि ये हमारे पास 2 है और 2 से लेसर जितने भी नंबर्स हैं वो इस सोल्यूशन में शामिल है. तो फिर आप देखें 2 और फिर 2 के अलावा नेगेटिव नंबर्स कहाँ तक हैं जी? कंटिन्यू है, इन्फिनिटी तक है. तो नेगेटिव, इन्फिनिटी और 2, ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 4 है वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू. अब वर्टिकल लाइन क्या होती है? अब आप देखें जैसे ये पेज एक प्लेन है और मैं इस प्लेन में एक इस तरह की वर्टिकल लाइन जो है ड्रा कर देता हूं लाइक दिस. सो जी मैंने ये वर्टिकल लाइन एक ड्रा कर दिया. सो अब ये वर्टिकल लाइन ने किया क्या? इसने इस पेज को दो हाफ्स में डिवाइड कर दिया. सो लेफ्ट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, फुल प्लेन. नो, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 हाफ प्लेन्स. नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी द इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लिनियर इक्वालिटी इज कॉल्ड. अब अगर आपको याद हो हमने जहां पर हम इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस ग्राफ की मदद से फाइंड करते हैं तो हम इनइक्वालिटीज को पहले इक्वेशंस की फॉर्म में लिखते हैं. तो वो इक्वेशंस कहलाती हैं एसोसिएटेड इक्वेशंस. सो ये बी ऑप्शन है, मैं इसको सर्कल भी कर देता हूं. नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी स्टेटमेंट नंबर 6 है 3x प्लस 4 इज लेस देन 0. व्हाट इज दिस? क्या ये इक्वेशन है? क्या इनइक्वालिटी है? नॉट इनइक्वालिटी, आइडेंटिटी? तो ये बताना मतलब अब कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए कि जी ये क्या है, एक इनइक्वालिटी है. नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 7 है जी कॉर्नर पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड. ऑप्शन यहाँ पर गिवन है जी कोड है वर्टेक्स, कर्व, रीजन. अब आप जानते हैं कॉर्नर पॉइंट्स होते क्या है कि जब भी हम ग्राफ में सॉल्यूशन रीजन फाइंड करते हैं, लाइक हमारे पास जो सॉल्यूशन रीजन है वो कुछ इस तरह का सॉल्यूशन रीजन हमारे पास आ जाता है जी, ऐसे ऐसे और ऐसे कोई भी सॉल्यूशन रीजन हमारे पास आ गया. तो ये जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं ये कॉर्नर पॉइंट्स क्या कहलाते हैं जी? एक्चुअली ये कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं इनको हम वर्टेक्स भी कहते हैं. अगर आपको याद हो लाइक हमारे पास एक शेप है रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इनको हम अगर सिंगल की बात करूं तो क्या कहलाता है? वर्टेक्स. और प्लूरल में हम इनको क्या कहते हैं? वर्टिसेस कहते हैं. सो इसी तरह सॉल्यूशन रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो भी क्या होते हैं? वर्टिसेस ही होते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी पॉइंट हमें गिवन है जिसके एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट 0 0 हैं. एक्चुअली ये ओरिजिन पॉइंट होता है जिसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों 0 0 होते हैं. तो कहता है ये पॉइंट सॉल्यूशन है, किस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है इनमें से? तो अगर आप देखें ना जैसे यहाँ पर फर्स्ट हम ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे भी x 0 पुट कर दें और y भी 0 पुट कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 इज ग्रेटर देन 8. क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ये इसका सोल्यूशन नहीं है. 0 8 से ग्रेटर नहीं हो सकता. अब यहाँ पर 0 और 0 पुट करते तो क्या होगा? रिजल्ट आ जाएगा 0 इज ग्रेटर देन 6. ऐसा भी पॉसिबल नहीं है. अब अगर आप यहाँ पर x और y 0 पुट करते हैं तो इट विल बी
0 इज लेस देन 0। सो ये जो ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स, ये कोई बात हमें समझ में आती है कि ये जो है करेक्ट ऑप्शन हो सकती है। यहाँ पर भी वही केस है, 0 पुट कर देंगे तो 0 इज ग्रेटर देन 4, ऐसा फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। सो ये जो पॉइंट है ये इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। नेक्स्ट जी, द सोल्यूशन, सेकंड लास्ट स्टेटमेंट, आई थिंक द सोल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जी ये डेफिनेशन हमने डिस्कस की हुई है कि फिजिबल रीजन जो है, फिजिबल रीजन जब आप सोल्यूशन निकालते हैं और आपके पास रिस्ट्रिक्शन दे दी जाती है कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, जब ये रिस्ट्रिक्शन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल, जब ये रिस्ट्रिक्शन आपको दे दी जाती है तो फिर आप अपने सोल्यूशन रीजन को बाउंड कर देते हैं इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप अपने सोल्यूशन रीजन को क्या कर देते हैं, बाउंड कर देते हैं। तो उस फिर सोल्यूशन रीजन को हम क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। एंड द लास्ट स्टेटमेंट, अ फंक्शन दैट इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड, एक ऐसा फंक्शन जिसको हम यानी कि जिसको हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं जी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये इस फंक्शन का एक अदर नेम है, ये आप याद कर लीजिएगा, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। सो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा ये कंप्लीट हुआ। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन थे, तो आइए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें रिप्रेजेंट करना है सॉल्यूशंस को और रियल लाइन पर। अब देखें जी, 4 यहाँ पर पार्ट्स हैं और इन 4 पार्ट्स में से अगर फर्स्ट 2 पार्ट्स हम देखें तो इक्वेशंस हैं और थर्ड और फोर्थ पार्ट अगर हम देखें तो ये इनइक्वालिटीज हैं। अब इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इस बात को सीख चुके हैं। एक्सरसाइज 5.1 में हमने यही काम किया। अच्छा, अब जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, नो नीड टू वरी, मैं यहाँ पर आपको डिटेल से बताऊंगा कि किसी इक्वेशन को कैसे उसका सॉल्यूशन कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाएगा और इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है वो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आए फिर मूव करते हैं। फर्स्ट वन पार्ट है जी, सोल्व करने जा रहा हूँ। इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, अब इसका सॉल्यूशन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, तो सबसे पहले इसको सोल्व करना होगा। सॉल्यूशन होगा तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ जी। देखें जी, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। हियर इक्वेशन इज x + 5 by 3 is equal to 1 minus x। ये 3 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, अदर साइड पे आएगा तो कंप्लीट साइड को क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। सो इट विल बी x + 5 इज इक्वल टू 3 into 1 minus x। सो x + 5 इज इक्वल टू 3 minus 3x। 3x को इधर ले आते हैं जी। x + 3x इज इक्वल टू 3 minus 5। अच्छा, इट विल बी 4x इज इक्वल टू -2। अगर x की वैल्यू आप यहाँ से निकालना चाह रहे हैं देन x इज इक्वल टू -2/4 और एट द एंड हमारे पास रिजल्ट आ जाता है जी x इज इक्वल टू -2। ये जी हमारे पास सोल्यूशन आ गया है इक्वेशन का, x इज इक्वल टू -2। अब इसको नंबर लाइन पर भी तो रिप्रेजेंट करना है। सो दिस इज द नंबर लाइन, और नंबर लाइन पे आप जानते हैं कि नंबर लाइन पे डियर स्टूडेंट्स हम इक्वल डिस्टेंसेस पर मार्क्स ले लेते हैं, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो गैप है, ये इक्वल हैं और हम अपनी वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर हमने राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर लेने हैं, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर लेने होते हैं। और ये जो हमारे पास ओरिजिन है, यानी कि ये जो मिड पॉइंट है, इसको हम 0 लेते हैं। तो 0 से यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी है और इस साइड पर नेगेटिव इन्फिनिटी है, और ये जो गैप इक्वल है, और फिर ये जो नंबर्स हैं ये भी हम इक्वल डिफरेंस से ही लेते हैं। लाइक आप यहाँ पे देखिए कि यूनिट का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 0 to 1, फिर 1 to 2, फिर 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5। इसी तरह यहाँ पर 1 आप देखिए नेगेटिव साइड पे भी 1 का डिफरेंस है, -1 है, फिर उसके बाद -2, फिर -3। आप चाहें तो अपने नंबर के अकॉर्डिंग ये जो डिफरेंस है, ये जो गैप है, ज्यादा भी आप 2 का गैप ले लें, लाइक 0, 2, 4, 6, 8, -2, -4, -6। आप 3 का गैप ले लें, 3, 6, 9। वो डिपेंड करता है कि किस नंबर को। अब हमें नंबर रिप्रेजेंट करना -1/2। -1/2 आप जानते हैं ना, एक्चुअली -1/2 क्या है, -1/2 एक्चुअली दिस इज -0.5 है, यानी कि ये 0 और 1, 0 और -1 के दरमियान एग्जिस्ट करता है। सो हमारे लिए ये जो हमने डिफरेंस लिए हैं नंबर्स, ये काफ़ी हैं। सो अब ये -0.5 यहाँ पर 0 और -1 के दरमियान जो एग्जिस्ट करता है, तो फिर इसके दरमियान पे हम बिल्कुल इसके दरमियान में एक पॉइंट जो है इस तरह से ले लेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा
नेगेटिव 1/2 को -1/2 को. So this is the method to represent the solution of a solution of an equation on the number line. इस तरह आप solution को एक पॉइंट की मदद से नंबर लाइन पर क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे. समझ आ गई है जी. सेकंड पॉइंट को सेकंड पार्ट को देखते हैं. सेकंड पार्ट में भी एक इक्वेशन गिवन है, इसको हम सबसे पहले तो सोल्व करेंगे और फिर सॉल्यूशन को जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. सो द इक्वेशन इज 2x + 1/3 plus 1/2 is equal to 1 minus x minus 1. It is minus, note the plus. So x minus 1/3. अब आप देखें यहाँ पर 1, 2 और 3 तो फ्रैक्शंस हैं और ये जो नंबर है हमारे पास ये सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है. अब इस तरह की इक्वेशंस को सोल्व करने का मेथड ये होता है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं 3, 2, 3, इनका एलसीएम ले लें. तो 3, 2, 3 का जो एलसीएम है हमारे पास वो आ जाएगा 6 आ जाएगा. 3, 1 द 3, 2 एज इट इज, 3, 1 द 3, देन 2, 1, 1, 1. तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया 6. अब इस 6 को तमाम रकमों के साथ, तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. लाइक 6 इंटू 2x + 1/3 प्लस 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1 इंटू 6 और माइनस फिर 6 इंटू x - 1/3. सो 3 2 द 6, 2 3 द 6 एंड 3 2 द 6. सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2x + 1 के साथ, इट विल बी 4x. 2x से मल्टीप्लाई होगा 4x, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू दिस इज 6 माइनस के साइन के साथ 2 इंटू x, 2x हो जाएगा. अब ये माइनस का 2 है ना, जब इस पॉजिटिव x से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2x और ये माइनस का 2 जब -1 से मल्टीप्लाई होएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा. अब x एक तरफ कर देते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज एक तरफ कर देते हैं. ये -2x जो है ये इक्वेशन के इस साइड पे आएगा तो प्लस के साइन के साथ साइन इसका चेंज हो जाएगा. ये 6 इसी साइड पे है, 2 भी इसी साइड पे है, 3 और 2 दोनों इस साइड पे आएंगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. सो इट विल बी 6x इज इक्वल टू 3. यहां से x इक्वल आ जाएगा जी 3/6 के और x का हमारे पास रिजल्ट आ गया जी +1/2. अब लास्ट केस में प्रीवियस पार्ट में हमारे पास रिजल्ट आया था जी -1/2. अब आ रहा है +1/2 तो नो प्रॉब्लम. ये हमारी नंबर लाइन है. +1/2 क्या होता है, ये होता है 0.5 होता है, यानी कि 0 और +1 के दरमियान यहाँ पे करके जो है ना हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा. तो क्या करना है, हमें जस्ट एक पॉइंट यहाँ पे लेना है, बिल्कुल मिड में हम यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे. 0 और 1 जी 0 और 1 के दरमियान हमने पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे सोल्यूशन 1/2 को. सो 2 पार्ट्स हमने सोल्व कर ली हैं. सो नेक्स्ट थर्ड वन पार्ट है और थर्ड वन पार्ट में इनइक्वालिटी गिवन है. सो आए देखते हैं इनइक्वालिटीज के सोल्यूशन को कैसे हम रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो हमें इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना होगा और इनइक्वालिटीज को कैसे सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.1 में हम डिस्कस कर चुके हैं. यू मे कंसल्ट इन दैट एक्सरसाइज. इट इज 3x + 7 इज लेस देन 16. मैं यहाँ पे भी आपको बताऊंगा. देखिए जी बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि लाइक हम इनको इक्वेशंस की तरह ही सोल्व करते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये, जैसे ये इक्वेशन होती तो 7 अदर साइड पे आता और माइनस हो जाता, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 को हम इधर ही रखेंगे लेकिन 7 को दोनों साइड से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो यहाँ पे तो ये 0 हो गया तो 3x इज लेस देन इट इज 9. अब 3 अदर साइड पे क्या जाके डिवाइड होगा. सो हम इसको कुछ इस तरह से करेंगे, 3x डिवाइडेड बाय 3 इज लेस देन 9 डिवाइडेड बाय 3. तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा जी x इज लेस देन +3. अब ये जो सोल्यूशन है इससे मुराद ये है कि x इज लेस देन +3, यानी कि 3 से छोटे, 3 से लेसर तमाम नंबर्स जो है, 3 से लेसर क्या होंगे, 2 है, 1 है, 0 है और फिर नेगेटिव नंबर्स भी तो आते हैं ना 3 से छोटे, -1 -2 -3 -4. सो ये जी हम नंबर लाइन पे आ गए हैं और अगर आप देखें तो ये हमारे पास 3 है. अब इनइक्वालिटी का सोल्यूशन देख लें कैसे रिप्रेजेंट करना है. इस 3 पे, यहाँ पर 3 पे हम एक दायरा जो है वो इस तरह से एक सर्कल जो है वो ड्रा करेंगे और इस सर्कल को अंदर से हम हॉलो रखें. हॉलो मीन इसको खाली हमने रखा हुआ है, इसको फिल नहीं किया सर्कल को.
इसको हमने होलो रखा है, खाली रखा हुआ है। ये खाली कब रखना है? अगर आपके पास इनइक्वालिटी का साइन कुछ इस तरह से है जिसमें जस्ट लेस देन या ग्रेटर देन की बात की जाए, इक्वल का साइन ना हो। आप जानते हैं इनइक्वालिटीज में ये देखें, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, और इसी तरह ये लेस देन और इक्वल है, और ये ग्रेटर देन और इक्वल है। तो जब जस्ट इन साइन के साथ हम इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे तो फिर ये जो हम सर्कल लेंगे ये होलो होगा। अब हमने थ्री से लेस जाना है, हमने थ्री से छोटे ये, तो एक एरो हम यहाँ पे ड्रा कर देंगे जो कि उस डायरेक्शन में जाएगा जो कि हमारे सोल्यूशन की साइड है। 3 से लेसर नंबर 2 1 0 और ऑल द नेगेटिव नंबर्स, यानी कि टूवर्ड्स द नेगेटिव इन्फिनिटी, ये हमारा सोल्यूशन है फॉर दिस इनइक्वालिटी। और नो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनइक्वालिटी जो गिवन है वो इस साइन के साथ गिवन है। तो आए सबसे पहले तो इनइक्वालिटी को हमें सोल्व करना होगा, और फिर उसके बाद जो है हम इसका सोल्यूशन जो है वो नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे। सो 5x को 5 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 5x से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 से भी होगा। तो मैं फर्स्ट स्टेप में इसको सोल्व जो है वो करना स्टार्ट कर देता हूँ। 5x माइनस 15 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 26x माइनस, ये माइनस है, ये ब्रैकेट है, और ब्रैकेट को अगर खत्म करता हूँ तो माइनस इसके साइन चेंज कर देगा। 10x प्लस का है तो ये माइनस के साइन के साथ आ जाएगा, और 4 प्लस का है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस के साइन के साथ आ जाएगा। नाउ 5x माइनस 15 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 26x में से 10x को माइनस करते हैं तो इट विल बी 16x, और साथ में माइनस का 4 एज इट इज आ जाएगा। अब 16x को इधर मूव कर लें, 15 को इधर मूव कर देते हैं जी। 5x इज लेस देन, अब 5x माइनस 16x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 4 है, और 15 जब इस साइड पे आएगा तो प्लस के साइन के साथ आ जाएगा। नाउ जी देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 11x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पॉजिटिव 11, पॉजिटिव 11 ही यहाँ पे आ जाएगा जी। और अब आप जानते हैं कि ये भी जब हमने इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन को डिस्कस किया था तो ये बात हमने वहां पे डिस्कस कर ली थी कि जब ये देखिए, अब ये बिल्कुल आप समझ लेंगे लास्ट है या सेकंड लास्ट स्टेप है जिसमें हमारे पास x जो है वो नेगेटिव आ रहा है। तो अगर तो इससे पहले सोल्व करते हुए जैसे यहाँ पर x नेगेटिव आ जाए, यहाँ पर x नेगेटिव आ जाए, देन नो प्रॉब्लम। लेकिन बिल्कुल आप देखें जब सेकंड लास्ट स्टेप है या लास्ट स्टेप है जहाँ में x नेगेटिव आ रहा है और आप उस x को अगर पॉजिटिव करते हैं अपने x की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि हमें नेगेटिव x की वैल्यू तो नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव x की वैल्यू चाहिए। अब नेगेटिव 11 जैसे ही इधर आएगा इस 11 को डिवाइड करेगा, हमारा x क्या है, पॉजिटिव x में चेंज हो जाएगा। जब भी इस तरह सेकंड लास्ट से लास्ट स्टेप में आप जाएं और x नेगेटिव आ रहा है उसको पॉजिटिव करें तो ये साइन जो एक्चुअली ये हमारे पास ऐसे चेंज हो जाता है। ग्रेटर देन और इक्वल का साइन था वो लेस देन और इक्वल में चेंज हो गया। 11 को डिवाइड करेगा तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा जी x इज लेस देन और इक्वल टू -1। अब इस सोल्यूशन को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये मैंने नंबर लाइन ले लिया जी, ये -1 है और -1 दिस इज -1। अब -1 यहाँ पे ऊपर हम सर्कल जो है वो ड्रा करेंगे, और ये जो सर्कल है इसको अब डियर स्टूडेंट्स फिल होना चाहिए। इस सर्कल को हम क्या करेंगे, ऐसे हम यहाँ पर इसको फिल कर देंगे। सो ये फिल सर्कल है, और फिल सर्कल को फिर फिल सर्कल करने के बाद अब हम डियर स्टूडेंट्स देखेंगे कि -1 से हमने छोटे नंबर्स लेने हैं, तो -1 से छोटे नंबर तमाम नेगेटिव नंबर्स जो हैं -1 के इस साइड पे ये क्या होंगे, इस सोल्यूशन में शामिल है। -2 -3 -4 एंड कंटिन्यू टू इन्फिनिटी। सो इस तरह हमने जो सोल्यूशन है वो रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन और इन इक्वेशंस का।